माई नेम इज अभय खरे इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि अपन सब जानते हैं, आज मैं आप लोग को माई यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट अकेडमी पॉइंट। टैलेंट अकेडमी पॉइंट में क्लास 9 से 12 और BSc ऑल सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होती हैं आपके चैनल पर, यानी कि टैलेंट एकेडमी पॉइंट चैनल मेरा चैनल नहीं है, वह आपका भी चैनल है, इस देश के हर युवा का चैनल है। इसलिए आपको यह चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो आज मैं इस चैनल पर आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। क्यों कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप 9 से 12 तक पढ़ाते हो, BSc भी पढ़ाते हो, तो आप ये काम कीजिए, कभी आप कंपटीशन की लेवल की तैयारी वीडियो बनाया करिए। क्योंकि कंपटीशन लेवल की बहुत से लोग हमसे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि बोल ही रहे हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे, तो मैं बना ही दूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कंपटीशन लेवल में दशमलव भिन्न जैसे मैं फ्रैक्शन क्यों न पढ़ा दूँ। तो शुरुआत करते हैं। आप देखिए समझ में आप लोग 100% आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, पहले आप देखिए। ये 7.10 है। उसमें क्या है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। ये 7.10 है, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आप समझिए इसको। जी आप लोग के लिए सिंपल सी हिंट देखिए, अपन लोग टेस्ट पे चढ़ते हैं, टेस्ट पे तो उसके बाद देखिए वो जी नहीं आते ना, सीढ़ी, तो सबसे छोटी सीढ़ी होती है शुरुआत में आती ना, तो उसके बाद जितनी सीढ़ी बढ़ती जाती है तो सीढ़ी की लेंथ और डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। उसी तरह आपको मैंने पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल और स्मॉल में, ठीक है, समझिए। इसे दशमलव भिन्न में है 7.10 है, इक्वल टू में अपन डिवाइड करेंगे, 7 लिखेंगे अंदर, 10 लिखेंगे बाहर। अब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड दे रहे हैं 7 में, 7 क्या है, छोटी संख्या है, तो उस पर 0 लगा दिया। अब यहाँ पर 0 लगाया तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखा तो एक पॉइंट लगाएंगे। अब क्या होगा 70, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70। तो यानी कि 7 यहाँ पे लिखा, 70 इस नीचे लिख दिया और क्रॉस हो गया। अब क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, तो 7.10 इक्वल टू 0.7 आ गया। देखिए कंपटीशन लेवल में दशमलव भिन्न से ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिवाइड में, तो ऐसे ही आते हैं। अगर ऐसे नहीं आते हैं तो ऐसे, ये बहुत ही कम लेवल के हैं, इससे और उधर और लार्जेस्ट लेवल, फिर हाईएस्ट लार्जर लेवल, तो इससे लेवल से बाहर नहीं जाते हैं। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर 17/100 है, इसे देखिए, क्या है जी, 17/100। इसका क्या करेंगे अपन लोग, डिवाइड करेंगे, 17 यहाँ लिखेंगे 100। अब देखिए ये 6 टाइम्स है, ए पर 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर 0 बढ़ाया तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब 100 का डिवाइड करेंगे तो 100 बन जाए 100, 100 2 या 200, बट यहाँ पर बाइंड 70 है, यानी कि 200 से 30 माइनस बाइंड 70 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड है माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई है प्लस करेंगे, सिंपल। तो क्या आएगा, 70 आएगा। यहाँ पर 1 माइनस 1 0, यहाँ पर रॉन्ग कट का साइन लगा देंगे। अब 70 है तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ा देंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पर 0 बढ़ा दिया तो यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि वहाँ पर 0 पहले से बढ़ा दिया है। ऐसे आप पंगत में जाते हो, सुनना, पंगत में गए आप तो आप लोग को पूरी सब्जी आपको एक बार मिल गई,
तो आप चाहो तो बार बार मंगवा सकते हो, बट जो रसगुल्ला मिलता है वो तो एक बार मिलता है ना, जो मिठाई मिलती है वो एक बार मिलती है। अगर आप खा लिया तो खा लिया, क्या आप लास्ट में खाओगे, वो यहाँ पर है। जो आपने वहाँ पर 0 लिख दिया, वो तो लिख गया ना, 0 पॉइंट लग गया, मतलब कि वो 0 मान जाएगा, तो उसी बार बार नहीं लिखेंगे, सब स्टेप से वहाँ पर 0 नहीं एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। अब देखिए 100 है ना, तो यहाँ पर 700 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो कितना आएगा 700। कैसे 100 मतलब 100 की पढ़ेंगे ना, तो 107 मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 700, अब क्या हो गया, 3 टाइम लॉन्ग हो गया, तो मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर कोई और टाइम संख्या होता है वो उसकी लिखते हैं, फिर उसमें और 0 लगाते हैं, तो अब इसके आगे कोई नंबर है नहीं, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे कि अपन जानते हैं रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो, ऐसे में भिन्न के क्वेश्चन आते हैं, भिन्न के क्वेश्चन आते हैं, दशमलव भिन्न के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादातर 75% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे सर 25 क्वेश्चन कौन से परसेंट के आते हैं, तो वो ही अब आप लोग को हम नेक्स्ट स्टेप पे बताएंगे। आइए मैं एक काम करता हूँ जी, 10 में हो गए, 100 में हो गए, अब यहाँ पे 0 और बढ़ा देता हूँ, एक 0 मैंने और बढ़ा दिया, तो अब जी होगा 1000 के। तो अब कोई नहीं कह पाएगा कि सर ने 1000 के क्वेश्चन नहीं बताए। तो देखिए 1000 क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 111 अपॉन 1000, अपन देखेंगे दशमलव भिन्न। देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 नंबर है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर ये 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा तो यहाँ पर भी 0 बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड देंगे अपन, तो कितने बार जाएगा, ये कितना है 1110 है, ये कितना 1000 है, इसका दुगना करेंगे तो 2000 होगा, बट यहाँ पर 2000 से बहुत ही गुना कम है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, डिवाइड है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर देखिए फिर से 1 0 बढ़ गया, तो फिर से पहले उसमें माइनस किया तो फिर बनाएगा, फिर देखिए फिर 0 बढ़ गया, तो फिर देखेंगे फिर बनाएगा। अब क्या हो गया, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने कि आंसर क्या आ रहा है, 111 अपॉन 1000 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो दशमलव भिन्न में एक क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन में 7/10 आ जाए, अगर क्वेश्चन में 17/100 आ जाए, अगर क्वेश्चन में 111/1000 आ जाए, तो हम ये आपको हमारी ट्रिक अगर आप याद कर लोगे, तो चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी आर्मी वाला पेपर हो, आप लोग यूँ सॉल्व कराओगे, आप लोग खुद कहोगे कि हम दशमलव भिन्न के क्वेश्चन सॉल्व कराएं। बस आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, एक काम, सिर्फ हमारे चैनल को टैलेंट एकेडमी पॉइंट को यूट्यूब पर सर्च करना है और सब्सक्राइब कर देना है बस। तो देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो उससे पहले आपको बताएं, आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन में समझ में आ गया होगा कि डिवाइड की कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, इजी है, वो आप लोग कर सकते हो, राइट।
तो अब आप लोग को हम कोई अलग स्टेप बाय वीडियो बताएं क्वेश्चन कि आप लोग को इतना, चलो बता ही देते हैं। तो आगे देखते हैं। दोस्तों इस बार 100% जो 15 दिसंबर को जो ग्रुप रेलवे वाले ग्रुप डी का जो फॉर्म निकालेंगे, जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी का हमारी वीडियो देख रहा है 101% इस बार उसकी ग्रुप डी पार। तो दोस्तों देखते हैं हम निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में घटाएं। अब पहले हमने बताए थे डिवाइड वाले यानी कि भाग वाले, अब बताएंगे हम घटाएं मतलब सब्ट्रैक्ट वाले। तो देखिए फ्रेंड दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर 96.555 ये लिखा है और माइनस में लिखा है 0.225। घबराना नहीं दोस्तों, जो घबरा जाता है तो वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी मैथमेटिक्स है जिसको टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, ऐसी पूर्ण बोले गाना सुना हुआ आपने, वही है मैथ में। देखिए अब 0 आ गया है, अपन ना 0 देखेंगे ना अपन 225 देखेंगे, अपन क्या देखेंगे, अपन यहाँ पर सिर्फ एक चीज देखेंगे। अर्जुन का निशाना कहाँ था, नाव से चिड़िया देख रही थी, नाव से पेड़ पौधे, उससे देख रहा था सिर्फ अर्जुन की चिड़िया की आंख, किसे दिखाई था, अर्जुन को। इसलिए अपन क्या है उस समय अर्जुन, क्या है अर्जुन। बोर्ड में क्या दिखना है अपन को, चिड़िया की आंख दिखना है। चिड़िया की आंख कहाँ पर है, दशमलव, कहाँ है, पॉइंट है। तो पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट जहाँ पर उसके नीचे वाली स्टेप पर पॉइंट लगा देंगे और इसके साइड जो भी है 0 है तो 0 लिख देंगे, इसके साइड में 225 है तो 225 लिख देंगे और कुछ नहीं करना है और भगवान जी का नाम लेकर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 5 जाएंगे 0 और 5 - 2 जाएंगे तो 3 और 5 - 2 जाएंगे तो 3 और दशमलव दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 96 में से 0 माइनस करें तो क्या बचे, बताओ दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो मतलब कि 96 है में से कुछ घटेगा ही नहीं, तो क्या 96 का जगह कितना आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्लियर। अब दोस्तों हम अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं, सेकंड लेवल पे चलते हैं। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन नहीं है, नहीं मेरा थर्ड क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझता हूँ, आप सभी को जो मेरी वीडियो देख रहा है। तो मैं एक ही स्टेप के 5-6 क्वेश्चन बताने वाला टीचर नहीं हूँ। मैं आप लोग को 3 भाग में अपनी जो स्टडी करता हूँ उसके हिसाब से मैं 3 पार्ट में क्वेश्चनों को बांट लेता हूँ। यानी कि आप लोगों ने ये ऐसा स्टेप क्वेश्चन संदेश में लिया तो इसके स्टेप में जितने भी क्वेश्चन आ जाए 1000 आप लोग बिना इस क्वेश्चन को समझ लोगे और बाकी 999 क्वेश्चन आप यूं सॉल्व कर दोगे। और इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो आप 999 क्वेश्चन यूं सॉल्व कर दोगे। और आपने थर्ड स्टेज लेवल का क्वेश्चन समझ लिया, कौन में निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में घटाएं में थर्ड स्टेज लेवल क्वेश्चन समझ लिया तो 100%। स्किप मत करना वीडियो, स्किप मत करना। थर्ड स्टेज का लेवल का अपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप लोग दशमलव भिन्न यानी दशमलव फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों को यूं सॉल्व कर दोगे, मिनटों में नहीं सेकंडों में कर दोगे। सेकंड से भी और सेकंड छोटे होते होंगे तो उनमें आप लोग को आप लोग खुद समझ जाओगे कि आंसर हाँ ये आएगा और सेकंडों में आप सॉल्व कर दोगे। तो आगे हम सेकंड स्टेज पे चलते हैं। क्या लिखा है 75.333। यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट मतलब कंफ्यूज आएगा। अब आप लोग को बहुत कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आप समझोगे कि सर ने क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया या फिर आप लोग वीडियो बंद कर दोगे। तो दोस्तों जो वीडियो बंद कर देगा तो वो चला जाएगा, जो वीडियो में ऐड रहेगा वो देखेगा। देखिए क्या कहा था हमने
दशमलव के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव, ये तो भूलना ही नहीं है। तो दशमलव के नीचे मैंने लगा दिया दशमलव। अब इस साइड देखेंगे तो 4 पॉइंट आएगा। फिर क्या लिखा है 4, यहाँ पर 3 3 3 3, इसके ऊपर 0 डालेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 10 में 3 गए 7, फिर यहाँ पर प्लस करिए 4 होंगे, 3 को मैंने 30 में से 4 गए 9, यहाँ पर भी सेम होगा 4 होंगे 30 में से 4 गए 9, यहाँ पर भी सेम होगा तो यहाँ पर 9 आएंगे। अब यहाँ पर 3 को 13 तो मान लिया था, बट क्या यहाँ पर आएगी तो 4 के हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट आएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 माइनस 5 वो 0 हो गया। अब कोई कैरी यहाँ पर तो आएगी नहीं, तो 7 की 7 आ जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 70.9997। ओके, अब अपन लोग देखिए थर्ड स्टेट का क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3.03 पे बार माइनस 2.02 पे बार, अपन को इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जैसे 3 लिखा है, 3 इंटू में 03/99 माइनस 2.2 इंटू 02/99, क्या लिखेंगे अब, देखिए माइनस करेंगे 99 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 297 प्लस 300/99 माइनस 99 इंटू 2 करेंगे तो कितने होंगे 198, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, सॉरी प्लस ऐड कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 200/99। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। आप देखिए 99 300 के अपॉन में 99 है, माइनस 200 के अपॉन में 99 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 99 कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा 300 माइनस 200 कितना आ जाएगा पूरा 100/99 आ गया। अब 100/99 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.0101010 जी ऐसे ही आता रहेगा। लास्ट में क्या लिख देंगे 1.01 पे बार। हमने कहा था ना कि 0 बार जो टाइम बार रिपीट हो रहे हैं तो उस पे वो संख्या एक बार लिखकर उस पे बार लगा देंगे। बार से क्लियर होता है कि वो संख्या रिपीट हो रही है। ये आपका इसका आंसर आ गया। आप इस लेवल के, जिस सिंपल लेवल, जिससे मीडियम लेवल पे, जिससे हाई लेवल, ऐसे लेवल के आपके कम से कम इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एनी कोई कंपटीशन लेवल का पेपर हो, आप लोग 100% इस तरीके से आप पढ़ के जाएंगे तो आप लोग 100% 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे। कितने मार्क्स के भेजे दशमलव भेजे हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं कि इस तरीके से और क्वेश्चन की वीडियो बनाएं तो वो भी बनाएंगे। अगर आप कोई और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं हमसे तो उस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, इससे आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो ओके, तो हमारे वीडियो को में समाप्त करते हैं। हमारा चैनल नेम है टैलेंट एकेडमी पॉइंट, आप लोग सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।